हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग ठीक से होंगे। आज का जो मेरा मौजू है वो मौजू बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपने सुना होगा तलाशी। पुलिस कैसे तलाशी लेती है, पुलिस की प्रोसीजर क्या है कि हर मामले में जो है आप सुनते होंगे कि पुलिस तलाशी लेगी, यानी सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। देखिए, आप लोगों ने तो बहुत ही मूवी में देखा होगा, रेड मूवी देखा होगा कि अजय देवगन जब आता है और वो कहता है कि भाई साहब, मुझे यहाँ जो है सर्च करना है, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और मुझे यहाँ सर्च करना है। आपने कई मूवी में देखा होगा कि सर्च करने की सारे प्रोसीजर बताते हैं। सर्च करने के लिए एक मेमो लिस्ट तैयार किया जाता है। सर्च करने के लिए विटनेसेस, दो इंडिपेंडेंट दो विटनेसेस होते हैं उस मोहल्ले के आसपास के, जो कोई पब्लिक इंटरेस्टेड पर्सन होता है। सर्च करने के लिए जो है वारंट जारी होता है और पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसियां, कोई स्पेशल लॉ बनाया गया है। अगर आप देखे होंगे, ईडी केजरीवाल के घर में सीएम आवास पे सर्च करने के लिए जाती है, सीबीआई सर्च करने के लिए जाती है और उसके बाद में जो है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ऑफिसर और उसके बाद में जो है पुलिस ऑफिसर। और वो कौन हो कि वो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एसएचओ या एसएचओ के रैंक का हो, यानी सीनियर कांस्टेबल भी सर्च कर सकता है। इसके बारे में प्रोसीजर सीआरपीसी में दिया है कि पुलिस ऑफिसर जो है कैसे सर्च करेगा। आइए हम समझते हैं और एक बेहतरीन तरकीब के साथ आप लोगों से गुजारिश है कि पूरा वीडियो आप देखेंगे, तभी आपको इस कानून के बारे में डिटेल से आपको नॉलेज होगा, एक एक चीज़ समझ में आपको आएगा। तो शुरुआत करता हूं मैं सेक्शन 185 यानी 185 में कहता है कि हु नेवर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, फिर और ए पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन इन्वेस्टिगेशन हैज रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट एनीथिंग नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ an investigation into any offense which he authorized to investigate may be found to any place within the limit of the police station or of which he is the charge or to which he is attached, and that such thing cannot in his opinion he otherwise obtain without undue delay. Such officer may, after recording in writing ground of his belief in the case diary and specifying in such writing so far as possible the thing for which search is to be made, search or cause search to be made for such thing in any place within the limit of such station। यानी इसका सीधा सीधा बात ये है कि आप समझ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात कही गई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम है कलेक्ट फॉर एविडेंस। एविडेंस को लगता है कि इस जगह पर जो है उसे कहीं इंफॉर्मेशन मिल जाता है, बिलीव टू रीजन, उसे ये लग जाता है कि इस जगह को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए सर्च करना आवश्यकता है। अगर सर्च नहीं करेंगे तो मामले की जो निष्कर्ष है हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे और अभियुक्त को जो है दोषी नहीं ठहरा पाएंगे। तो इसलिए
ड्यूरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान आयु या पुलिस ऑफिसर उस स्थान की तलाशी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जहां आपराधिक गतिविधियां होती है और इन्वेस्टिगेशन कब करेगा? जब उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होगा। जब एफआईआर रजिस्टर्ड होगा तभी तो न्यू क्या है, एफआईआर है। उसके बाद में जो है फिर उसके बाद जो फाउंडेशन एफआईआर, फिर उसके बाद धीरे धीरे बुनियाद जुड़ता है। तो बुनियाद में जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सर्च करेगा। सर्च करने के बाद जो पुलिस होता है उसको सस्पेक्टेड लग जाता है कि वो पुलिस पे है। अगर उस व्यक्ति को 103 के प्रोविजन के तहत नोटिस प्रोवाइड कराएगा। 103 के तहत कैसे सर्च करेगा उसकी सारी प्रोसीजर बताया गया, मैं उसको भी बताऊंगा। लेकिन जो है अगर उस पुलिस अधिकारी के बाउंड्री के अंदर, उसके जुरिडिक्शन के अंदर, मतलब एक एक आयु होता है, एक पुलिस ऑफिसर जो है जो उसका पूरा जोन बटा होता है, सर्कल बटा होता है, एरिया बटा होता है, तो उस आधार पर जो है उसको जो अथराइज किया जाता है कि आप इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आप इस मामले में और सर्च भी कर सकते हैं। तो आप सर्च करेंगे। सर्च करने के लिए जो है एक आपको जो है केस डायरी में मेंशन करेंगे। पहले केस डायरी में जो आपको केस डायरी है उसमें मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद जो है आप सीधा सीधा एक वारंट दिखाएंगे, देखिए भाई साहब मैं सर्च करूंगा। अगर वहां पे सर्च ना करने दे और औरतें आकर खड़ी हो जाएं, या तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, फिर कैसे सर्च होगा। मान लीजिए कि कई ऐसे जो सर्च करने में पुलिस अधिकारी को दिक्कत होता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि वो महिलाएं जो है मोहल्ले की जो है कुछ महिलाओं को जो है पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल व्यक्ति होते हैं उससे जो उनकी इच्छा को अनुशासित कर लेते हैं और वो जो है वो जो आकर जो है सामने खड़े हो जाते हैं, हम सर्च नहीं करने देंगे। तब क्या करेगा कि पुलिस ऑफिसर जो है शिष्टाचार का नियम अपनाएगा। वो अनाउंस करेगा या वो महिलाओं से आग्रह करेगा कि आप हट जाइए, मुझे कानून में बाधा पैदा न करें। अगर कानून में बाधा पैदा करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर उस घर में पर्दाशीन महिला है तो उसे उस जगह से हटने का निर्देश दिया जाएगा कि आप हट जाइए, यानी शिष्टाचार का ध्यान दिया जाएगा और अटम पाटम का ध्यान दिया जाएगा। फिर उसके बाद में सर्च होगा, इंडिपेंडेंट विटनेसेस होंगे और उसके बाद में पुलिस को लग जाता है कि ये मामला इसको जो है लेने से ये इलीगल गतिविधि होती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं शराब की जहरीली शराब बनाया जाता है, कहीं अफीम हो, चरस हो, गांजा हो, नकली मुद्रा बनाई जाती हो, नकली करेंसी बनाई जाती हो, या ऑनलाइन जो है वहाँ पे फ्रॉड का धंधा चल रहा हो, या डिवाइस के थ्रू किसी साइबर क्राइम का मामला चल रहा हो। तो आजकल तमाम तरह से जो आप कहते नहीं कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतना ही जो है अपराध जो है साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे मामले में पुलिस को इन्फॉर्मेशन लग जाती है तो वो करेगा। अब मैं सेकंड कहता ये पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 शेल इफ प्रैक्टिसेबल कंडक्ट द सर्च इन पर्सन, यानी उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करने वाला पुलिस अधिकारी को ये साध्य है तो क्या करेगा? अगर पुलिस अधिकारी है तो तलाशी स्वयं करेगा, सेल्फ करेगा। प्रोवाइडेड डेट इन सच कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन shall be recorded through audio, video, electronics means preferred by मोबाइल फोन। अब नई चीज आ गई है, पहले ये नहीं था।
आप सर्च क्या करेंगे, जैसे आप इंटर करेंगे, आप अपना कैमरा, वीडियो कैमरा हो या मोबाइल हो, आपको वीडियो भी बनानी है पुलिस की। अगर आप वीडियो नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता छुपाते हैं, उसके साथ इनजस्टिस करते हैं। तो आप एक एक चीज अगर आप मैच कर रहे हैं और वीडियो के थ्रू वो दिखाई दे रहा है, तो न्यायालय जस्टिसफाई होगा और न्यायालय देखेगा कि आपने कैसे कैसे सर्च किया है। अब कहता है, तीसरी बात कहता है, इफ इज अनेबल टू कंडक्ट द सर्च इन पर्सन एंड देयर इज नो अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक द सर्च present at the time he may after recording and writing his reason for so doing require any officer subordinate to him make the search and shall deliver to such subordinate officer an order writing specify the place of search and so far as so possible the thing for the which search is to be made and such subordinate officer may thereupon search for such thing in such place। यानी तीसरी बात ये कह रहा है कि तलाशी 100 लेने में जो है इनकम्पिटेंट है। अगर भाई हम तलाशी लेने के लिए हमको जो है अथराइज किया गया है और मैं क्या हूं, तलाशी लेने के लिए इनकम्पिटेंट हूं, तो ऐसे व्यक्ति को तलाशी लेने के लिए जो कम्पिटेंट है उस समय वो उपस्थित नहीं है या वो असमर्थ है, तो ऐसे रीजन को, स्पेसिफिक रीजन को लिखेगा और अपने जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं उनसे ये अपेक्षा करेगा जो है कि वो तलाशी ले। यानी अपने जो जूनियर होते हैं, यार कहता है तुम भी तलाशी लो, मेरा भाई स्वास्थ्य हेल्थ ठीक नहीं है, आप जाके तलाशी ले लो, क्यों, अपने जो सब ऑर्डिनेट है, ठीक है। और वो क्या करे, लिखित आदेश देगा और उस स्थान की जिस स्थान पे तलाशी लेनी है अतः संभव उस चीज को तलाशी ली जानी है स्पेसिफिक रूप से लिखा जाएगा और उसकी तलाशी उस स्थान पे ले सकेगा। एंड द जनरल प्रोविजन जो A2 रेफर सेक्शन 103 shall so far as may be applied to search made under this section। 103 को जो आप पढ़ेंगे तो और डिटेल से आपको पता हो जाएगा कि भाई कैसे कैसे वारंट होता है, कैसे कैसे तलाशी लिया जाएगा। तो इसको हम 103 को भी हम आपको बताते। 103 कहता क्या है? 103 कहता है भैया पर्सन इन चार्ज क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च, यानी कह रहा यार कि कोई जगह बंद है और उस स्थान का जो है थाने के जो इंचार्ज ऑफिसर्स होते हैं उसे कैसे तलाशी लेगा। अब ये कहता है कि whenever any place liable to such inspection under chapter is closed, any person residing in or being charge of such place shall be demand of the officer other than person executing the warrant on the production of the warrant, allow him free ingress due to an affordable or reasonable facility for such therein। Second, if ingress into such place cannot be so obtained, the officer or other person executing the warrant may be proceed in the manner provided by subsection 2 of section 1 of section 44 जो 44 में बताया गया सच के बारे में। यानी इसका कहने का ये मुराद है कि जब कभी भी इस चैप्टर के अधीन क्या करना है, सर्च करने या उस इंस्पेक्शन करने के लिए जरूरी है, तो अगर वो स्थान बंद है तब उस स्थान के लिए जो इंचार्ज ऑफ ऑफिसर होता है या कोई अन्य व्यक्ति जो वारंट का क्या है एग्जीक्यूट कर रहा है, उसे वारंट मिली है या एग्जीक्यूट कर रहा है या मांग पर वारंट पेश कर किए जाने पर उस समय आवाज प्रवेश देगा और वहां तलाशी लेने में सब उचित सुविधाएं देगा। जिसके बाद वारंट जारी है भैया, मान लो किसी घर में जो है वारंट जारी है तलाशी लेने के लिए या कंपनी उसकी है वहाँ जारी है तलाशी लेने के लिए, या वो ऑफिस है या बड़े बड़े
ऐसे लोग कंपनी बना के रखे हैं जहाँ तलाशी लेने में जो भागते हैं। तो आप ऐसा आप तलाशी लेंगे तो आप पुलिस को कोऑपरेटिव करेंगे, नहीं आप भाग के नहीं जाएंगे, आप बंद नहीं करेंगे। अगर बंद करेंगे तो तोड़ भी दिया जाएगा, ये कानून है। अब चिकन कहता है इफ ingress into such place cannot be so obtained, the officer or other person educating the warrant may proceed in the manner provided by subsection 2 of section 44। यानी कि उस स्थान में प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता है तो अधिकारी अनविध को वारंट को जो निष्पादन कर रहा है वो 44 के उपबंधों की जो 44 में बताया गया है उसके तहत जो है कार्रवाई करेगा। तीसरी बात कहता है वेयर एनी पर्सन in or about such place reasonable suspected of concealing about his person any article for which search should be made, such person may be searched, and if such person is woman, the search shall be made by another woman with strictly regard to decency। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जहाँ किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास उचित रूप से ये संदेह किया जाता है कि वो उसके बॉडी पर कोई ऐसी थिंग या कोई वस्तु छुपाएगा जिसकी तलाशी ली जानी है, तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। और वो व्यक्ति अगर महिला है तो उसको तलाशी के शिष्टाचारों को पूर्ण ध्यान दिया जाएगा और महिला द्वारा तलाशी लिया जाएगा। फोर्थ बात कहता है बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर द चैप्टर द ऑफिसर और द पर्सन अबाउट टू द मैक it shall call upon two or more independent and respectable inhabitation of the locality in which the place to be searched instituted of any other locality of no such inhabitation of the said locality is available or is willing to be a witness to search to attend and witnesses to the search and may be used to an order writing to do them or them to so do। यानी इसका मुराद ये है कि इस चैप्टर के अधीन जो है अगर वो सर्च लेना या ऐसे ऑफिसर द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा जब तलाशी लेने वाला हो या वो तलाशी में हाजिर रहने या उसको जो है विटनेसेस बनाने के लिए उस मोहल्ले के जिसमें तलाशी लिया जाना है उस स्थान पर दो या दो अधिक जो है इंडिपेंडेंस जो है विटनेसेस को जो यार वो मोहल्ले के ख्याति व्यक्ति हो, प्रतिष्ठान हो, निवासी हो, उस व्यक्ति को मोहल्ले के कोई निवासी नहीं मिलता है तो उसे भी लाया जाएगा। जैसे मोहल्ले के सभासद को ले आया गया, गांव को प्रधान को ले आया गया, जो ख्याति है, भाई आप नहीं गवाही बनना चाहते हैं क्या करें, तो गांव का प्रधान है, चौकीदार है, मोहल्ले के अगर नगर निगम है तो सभासद है, ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा जाएगा ना। और तो तलाशी के साक्षी होने तरजामंद नहीं है तो किसी अन्य मोहल्ले के निवासियों को बुलाया जाएगा। अब पूरा मोहल्ला कह रहा भैया हम इसमें गवाही वही नहीं बनना चाहते हैं, तो भैया इस मोहल्ले छोड़कर दूसरे मोहल्लों को बनाया जाएगा। लेकिन ये सब लिखा जाएगा, ऐसे नहीं काम चलेगा कि पुलिस ऑफिसर कहेगा कि अब हमको तलाशी करना है क्या नाम है हजरतगंज में, और उसके बाद में उसको पकड़ जो है कहेगा कि भैया हमको लाना बक्सी तालाब का आदमी हम लाकर यहाँ दिखा दे कि बक्सी तालाब का आदमी यहाँ जो है तलाशी के दौरान था। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हजरतगंज का नहीं मिल रहा है तो बगल में बालिटन के लोगों को जरूरत है, और बालिटन का नहीं मिल रहा है तो उसके बाद में जो है क्या नाम है आपको जो है लालबाग का हो, तो ऐसे जो नियरेस्ट लोगों को जो है गवाही के सूची में लाया जाएगा। पांचवी बात करता है द सर्च शैल बी मेड इन देयर प्रेजेंस एंड द लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड इन द कोर्स ऑफ सच सर्च एंड ऑफ द प्लेस इन विच दे आर respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witness, but no person witnesses are such under this section shall be required to attend the court as witnesses the such unless specially summoned by। यानी कि तलाशी लेने या उनकी उपस्थिति में ली जाएगी जो तलाशी के अनुक्रम में अपगृहित सब और चीजों की जिन जिन स्थानों पर वो पाई गई है उनकी सूची ऐसे अधिकारियों या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी। ऐसे साक्ष्यों द्वारा उस पर क्या है सिग्नेचर किया जाएगा। किंतु इस धारा के अधीन तलाशी ली जाने वाले साक्ष्यों को किसी व्यक्ति तलाशी साक्षी रूप में न्यायालय में हाजिर होने के लिए अपेक्षा करेगा। अगर वो हाजिर नहीं होता है तो उसे दशा में उसके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है,
और तलाशी लेने वाले स्थान पर या अधिभोग्य उस स्थान पर किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा दी जाती है और उसे तैयार होना पड़ेगा। उसको सूची की जो प्रतिलिपि बनाई जाएगी, उस सूची में पुलिस अधिकारी का मोहर लगेगा, सील होगा, साक्षी होंगे, उनके जो है सिग्नेचर होगा या अंगूठा लगाएगा, थंब लगाएगा। इवन जब किसी व्यक्ति को तलाशी को धारा 3 के तहत ली जाती है तो कब्जे ली गई सब चीजों को तैयार की जाएगी और उसकी प्रतिलिपि उस व्यक्ति को प्रदत्त की जाएगी। जैसे आपने पिक्चर देखा होगा, क्या नाम है, अक्षय कुमार वाला और अनुपम खेर जो है फर्जी सीबीआई बनते हैं और उसके बाद में वो रेड डालते हैं और इतनी कॉन्फिडेंस से रेड डालते हैं कि अगर वो रेड डालते हैं एक सोनार के पास चले जाते हैं, कहता सीबीआई आया हूँ। सीबीआई देख कर चौंक जाते हैं क्योंकि 2 नंबर काम करते हैं और वो चौंक जाते हैं, कहते हैं भाई मुझे तलाशी लेना है। तो उसका क्या काम करते हैं, उसके जो जितने कनेक्शन होते हैं उसे काट देते हैं और जल्दी से तलाशी लेते हैं, एक सूची बनाते हैं और सूची बनाने के बाद में उसको सूची देते हैं जो प्रोपराइटर होता है और उसके बाद में उसका सिग्नेचर करा लेते हैं। फिर उसके बाद में 9-2-11 होते हैं। तो यही बात है कि 7वीं बात कहता है कि when any person such under subsection 3 is list all things taken possession shall prepared and the copy thereof shall be delivered to such person। यानी जब किसी व्यक्ति को ये तलाशी की आदत ली जाती है तो वो कब्जे में सब चीजें सूची तैयार करके डिलीवर कर देती है, उसके प्रतिलिपि दिया जाता है। 8वीं बात कहता है any person whom without reasonable to cause refuse or neglect to attend and witnesses such under this section when called upon to do so for an order in writing delivery or tender to him shall be deemed to be have committed an offence under section 222 of the भारतीय न्याय संहिता 2023। यानी कि कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और विटनेस बनाने के लिए रिटर्न ऑर्डर द्वारा और जो उसे जो डिलीवर किया गया है और वो बुलाए जाने पर ऐसे करने के अगर रीजनेबल रीजन नहीं बताता, वो उसे इनकार कर देता है, उसे निगलेक्ट कर देता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा उसने भारतीय न्याय संहिता की धारा 222 के अधीन उसने अपराध किया है। ये बातें हमने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में 186 कहता है कि when officer in charge police station may require other to issue such warrant। यानी पुलिस थाने के बासाधक अधिकारी का किसी अन्य अधिकारी को उससे तलाशी का वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। अब ये कहता है कि पुलिस थाने का बासाधक अधिकारी या उपनिरीक्षक जो एसआई के नीचे का पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है किसी दूसरे थाने का पुलिस ऑफिसर के अधिकारी से, चाहे उस जिले में हो या दूसरे जिले में हो, किसी भी स्थान में उस मामले की तलाशी करवाने के लिए अपेक्षा ये कर सकेगा, जिसमें पूर्व कहते अधिकारी सो या थाने की सीमाओं के अंदर तलाशी करवा सकता है। यानी एक मतलब हजरतगंज का पुलिस ऑफिसर है थाने का और वो कहता है अमीनाबाद को कि भैया अमीनाबाद थाने को कहता है कि लिखित में आदेश देता है कि अमीनाबाद के जो इस क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो पुलिस ऑफिसर है वो जाकर वहाँ तलाशी ले ले, ये कहता है। और दूसरी बात कहता है ऐसे अधिकारी से अपेक्षा किया कि धारा 185 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा और कोई चीज मिले तो उस अधिकारी के पास भेजे, इसकी अपेक्षा तलाशी के लिए। अगर उसे भैया माल मटेरियल मिल जाते हैं तो 185 के प्रोविजन के तहत उस जो डायरेक्शन में जो जिसने भेजा है वारंट उसको जो है आप सुपुर्द कर देंगे। तीसरी बात कहता है जब ये विश्वास करने के कारण कि दूसरे पुलिस थाने के बासाधक अधिकारी प्रोविजन 1 के अधीन तलाशी करवाने की अपेक्षा करने में विलम्ब होगा और उसका ये परिणाम हो सकता है कि अपराध किए जाने का साक्ष्य छिपा दिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा, तब पुलिस थाने का जो बासाधक अधिकारी है या उस अधिकारी को जो इस चैप्टर के अधीन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो लीगल पूर्ण होगा और एक दूसरे पुलिस थाने के स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी भी स्थान पर 185 के उपबंधों के अनुसार तलाशी करने के या करवाने को स्थानीय सीमाओं के अंदर भीतर हो। भैया इसमें यह कहा है कि अगर वो भैया सबसे बड़ी बात है कि साक्ष्य छुपा रहा है या भाग रहा है या नष्ट करने वाला है तो वहाँ तत्काल जो है डिले में सर्च कर ले उस थाने की सीमाओं के अंदर जहाँ वो है। चौथी बात कि कोई बासाधक अधिकारी उपधारा 3 के अधीन जो है तलाशी संचालित कर रहा है तो उस पुलिस थाने के बासाधक अधिकारी उस सीमाओं के अंदर ऐसे स्थान पर तलाशी की सूचना
तत्काल भेजेगा और ऐसी सूचना के साथ धारा 103 का भी ध्यान रखते हुए तो सूची तैयार करेगा और प्रतिलिपि भी भेजेगा जो अपराध का संज्ञान करने के शासक निकटतम मजिस्ट्रेट 185 की धारा 103 के दिन प्रतिलिपियां भी भेजेगा। जो मजिस्ट्रेट है भैया उनका कि जो अगर तैयार कर लिया गया है पूरा माल मटेरियल तो उनको क्या है प्रतिलिपि किसको भेजेगा, मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट जो है उस मामले को क्या करेगा, संज्ञान ले लेगा, ठीक है, उस लिस्ट को। पांचवी बात करता है जिस थाने में तलाशी ली गई उस स्वामी अधिभोग को आवेदन करने पर अब लेख के मजिस्ट्रेट को धारा 4 के अधीन भेजेगा, वो प्रतिलिपियां निःशुल्क दी जाएगी। अब यह जो स्वामी है, जो मालिक है, उसका क्या है, उसकी जितनी भी सामान की आपने सर्च किया है उसकी प्रतिलिपि आपको निःशुल्क दी जाएगी। तो इसी के साथ पुलिस अधिकारी कैसे तलाशी की जाएगी नए कानून में मैं आपको धारा 185, धारा 186, धारा 103 को मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पर विराम लगाता हूं। थैंक यू।